मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो रास्ते की पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, रीजनिंग में बहुत ही शानदार टॉपिक है। अब टॉपिक का नाम क्या है? वेन डायग्राम, जिसे कहते हैं वेन आरेख। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में, चाहे ग्रुप डी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने। 2 से 3 क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन में कम से कम ना तो 5 क्वेश्चन अवश्य रहते हैं, ABCD करके। तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा दोस्तों। वेन डायग्राम में दोस्तों 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक होता है, पहला होता है दोस्तों डायग्राम एनालिसिस, डायग्राम एनालिसिस और दूसरा होता है दोस्तों लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम। और तीसरा होता है दोस्तों इसमें डाटाबेस प्रॉब्लम, डाटाबेस प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, 3 तरह का इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। एक होता है डायग्राम एनालिसिस, दूसरा होता है लॉजिकल वेन डायग्राम और तीसरा होता है डाटाबेस प्रॉब्लम। आप यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि मास्टर ये होता क्या है। 3 तरह का क्वेश्चन बता दिए। तो देखिए, पहले जो है दोस्तों डायग्राम एनालिसिस में, इसमें दे देता है आपके पास, जैसे कि ये त्रिभुज दे दिया, वर्ग दे दिया, आयत दे दिया, चतुर्भुज दे दिया। यहाँ पे दे देगा कि त्रिभुज जो है महिलाओं को दर्शा रहा है, वर्ग जो है डॉक्टर को दर्शा रहा है, और जो है आयत जो है विवाहितों को दर्शा रहा है। तो इसमें नंबर दे देता है, आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। और इसमें दोस्तों लॉजिकल वेन डायग्राम में जो है क्या देता है, जैसे दे देगा आपको ये इस तरह गोला बना देगा और कहेगा कि बताइए इसमें, और दे देंगे 3-4 क्वेश्चन कि ये इंडिया दे देगा। उसमें जो है जैसे दे देगा आपका बिहार, इलाहाबाद, इस तरह के जो है शहरों के नाम दे देता है, या कौआ या गौरैया, इस तरह पक्षी ढेर सारे दे देगा। कहेगा कि कौन इसमें जो है उसको दर्शा रहा है सही तरीके से, उस तरह के। और ये डाटाबेस प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ये 3 तरह के आपके गोले दे दिए। इसमें जैसे पहला नंबर दे देगा, इसमें कह लेगा कि पहला गोला जो है हिंदुस्तान को टाइम्स पढ़ रहा है, और दूसरा जो है कोई द हिंदू पढ़ रहा है, तीसरा जो है कोई नव भारत पढ़ रहा है। मतलब 3 तरह के न्यूज़पेपर इस तरह नंबर दे देंगे और आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। समझ गए? जो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जो टॉपिक है डायग्राम एनालिसिस, इस पे आधारित आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा एक एक चीज़। देखिए दोस्तों, पहला जो था डायग्राम एनालिसिस, उस पे आधारित जो है ये क्वेश्चन दिया गया है आपके पास। जैसे ये पहला बड़ा वाला दिया है वर्ग, ये फिर ये आयत है, ये वृत्त है, ये त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए ये 11 है, ठीक। और ये नंबर दर्शाए गए हुए हैं। ये कह रहा है कि जो वर्ग है, यहाँ पे हमने जो वर्ग किसको दर्शा रहा है, आयत किसको दर्शा रहा है, वृत्त किसको दर्शा रहा है, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, ये सभी हमने लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वर्ग जो है डॉक्टर को दर्शा रहा है, ठीक। आयत जो है सर्जन को दर्शा रहा है, और त्रिभुज जो है औरतों को दर्शा रहा है, वृत्त जो है विवाहिता। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान पूर्वक समझ लीजिए, विवाहिता में आपके पुरुष भी आ जाएंगे और महिला भी आ जाएगी। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर कह दे कि आपके घर में जो है 4 विवाहिता लोग हैं, 4 विवाहिता, तो 4 विवाहिता में ये डिसाइड है क्या कि ये सिर्फ महिला हैं या सिर्फ पुरुष हैं? ऐसा तो है नहीं ना। इसमें आपके पुरुष भी शामिल हो सकते हैं विवाहिता में और महिला भी। इतना क्लियर हो गई बात। अब देखिए, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। एक चीज़ पहले, क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब कह दें
कि जैसे कह दे कि यहाँ पे कितने औरतें हैं जो यहाँ पे विवाहित हैं पर जो है डॉक्टर नहीं है न सर्जन है। जिसकी बात नहीं कहे, मतलब जिसकी बात क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया रहे, अगर उसमें संख्या आ रही है तो उसको भी लेते हैं। ये चीज़ें ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपको दिया है, पहले बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन समझे पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या दिया है? ऐसे कितने औरतें हैं जो डॉक्टर हैं पर न विवाहित हैं और न ही सर्जन हैं। मेरी बात समझिए, पहला क्वेश्चन दिया है ऐसे कितने औरतें हैं जो डॉक्टर हैं। डॉक्टर का मतलब जो वर्ग में आती हैं औरत, यानी त्रिभुज तुरंत दिमाग में बन जाना चाहिए आपके पास। तो चित्र त्रिभुज में भी आती हो संख्या और वर्ग में भी आती हो। किसमें नहीं आती हो? न विवाहिता। विवाहिता किसमें? वृत्त। वो वृत्त के अंदर नहीं आती हो, न ही सर्जन। और सर्जन किसको दर्शा रहा है? आयत। यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि ऐसी कितनी औरतें हैं जो डॉक्टर हैं पर न तो सर्जन हैं न ही विवाहित हैं। तो सर्जन विवाहित नहीं है तो इसका अर्थ ये हो गया कि ऐसा नंबर लीजिए जो है वर्ग में हो और त्रिभुज में हो, दोनों में हो, लेकिन जो है वृत्त और आयत में नहीं हो। तो कौन सा नंबर है? कहेंगे मास्टर दिख रहा है ये 5 है। ये नंबर जो दिख रहा है दोस्तों 5 जो है न तो वृत्त में है आपके न ही आयत में। तो 5 औरतें ऐसी हैं जो है से न तो विवाहित है न तो सर्जन है, लेकिन डॉक्टर हैं। समझ गए पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्या दिया है? ऐसे कितने विवाहित औरतें हैं। विवाहित की बात कहा है तो वो वृत्त में आएगा। ऐसे कितने विवाहित औरतें हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन सर्जन नहीं। यहाँ पे 3 चीज़ों को ले लिया है, चौथे को का हटा दिया। कह रहा है कि ऐसे कितनी औरतें, औरत के जब भी बात आए त्रिभुज समझ लीजिएगा। ऐसे कितनी औरतें हैं जो विवाहित हैं और डॉक्टर भी है लेकिन सर्जन नहीं है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों में दिखा रहा है? तो कहेंगे मास्टर देखिए 6 जो है ऐसा नंबर दिख रहा है जो वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी है और वर्ग में भी है, लेकिन आयत में नहीं है। देखिए आयत के बारे है कि नहीं 6। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। समझ गए कि नहीं? अब तीसरा क्या? ऐसे कितने विवाहित पुरुष हैं। पुरुष की बात क्या है? ऐसे कितने विवाहित पुरुष हैं जो डॉक्टर हैं पर सर्जन नहीं हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिए। अब जब पुरुष की बात किया है तो पुरुष तो महिला वाले में जाएंगे नहीं, यानी ऐसा नंबर ढूंढना है जो पहली बात तो त्रिभुज में नहीं हो। त्रिभुज क्यों में नहीं हो? क्योंकि त्रिभुज जो है, पूरा त्रिभुज जो है महिलाओं को दर्शा रहा है। तो विवाहित की बात किया है तो वो वर्ग इसमें वृत्त में आएंगे। तो कहा कि ऐसे कितने विवाहित पुरुष हैं जो डॉक्टर हैं। डॉक्टर यानी कि वो वर्ग में भी आता हो और लेकिन सर्जन नहीं हो, लेकिन आयत में नहीं आता हो। तो ये 4 ऐसा नंबर है दोस्तों जो वृत्त में भी है, आपके वर्ग में भी है, लेकिन जो है ना तो आपके आयत में है ना तो त्रिभुज में। समझ में आ गया? तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। अब आपके तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्या दिया है? ऐसे कितने औरतें हैं जो डॉक्टर हैं। ऐसे कितने औरतें हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन विवाहित नहीं है। ध्यानपूर्वक समझिए, ऐसे कितनी औरतें हैं जो डॉक्टर हैं। डॉक्टर का मतलब जो वृत्त में भी आती हों लेकिन विवाहित नहीं हो, इसमें नहीं आती हो। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये 5 जो है 5 और 7, यहाँ पे ये 7 है। 5 और 7 ऐसी संख्या है जो वृत्त में नहीं है लेकिन जो है त्रिभुज में भी है और वर्ग में भी है। यहाँ पे आप एक चीज़ पूछ सकते हैं हमसे कि मास्टर ये बताइए कि ये 7 जो है आयत के अंदर भी आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों यही चीज़ें ध्यानपूर्वक समझना है। हाँ, यहाँ पे 7 जो है आयत के अंदर आ रहा है, लेकिन आयत की बात इसमें कुछ कहा नहीं है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कहा है ना कि वो सर्जन भी नहीं है। तो सर्जन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 7 और 5 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 12। तो 12 ऐसे लोग हैं। देखिए ऐसे कितने औरतें हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन विवाहित नहीं है। तो 12 ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन विवाहित, यानी कि इसके अंदर का नहीं आती हैं। अब 5वां है क्या? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चारों को एक साथ प्रदर्शित करता हो। मतलब ऐसा कौन सा इसमें नंबर दिख रहा है जो चारों को दर्शा रहा है, यानी औरतों को भी दर्शा रहा हो, विवाहितों को भी दर्शा रहा हो, डॉक्टर को भी दर्शा रहा हो और आपके सर्जन को भी। तो यहाँ पे 8
ये 8 ऐसा नंबर दिख रहा है दोस्तों आपके सामने जो चारों को दर्शा रहे थे। इसका क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। सिर्फ यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, ये जो हमने यहाँ पे चौथा क्वेश्चन था थोड़ा सा टेढ़ा था, यही चीज़ समझिएगा। ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ इसका क्वेश्चन जो है 5 करिएगा कि ऐसे कितने औरतें हैं जो डॉक्टर हैं पर विवाहित नहीं, यानी कि ऐसा नंबर ढूंढिए जो वृत्त में नहीं आता हो और वर्ग में आता हो, त्रिभुज में आता हो। तो यहाँ पे 5 दिख रहा है और 7 भी दिख रहा है जो दोनों में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आयत में भी आ रहा है। तो यहाँ पे सर्जन की बात नहीं कहा है तो ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। समझ गए कि नहीं? एक क्वेश्चन और देख रहे हैं आगे हम लोग, तो जो भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, जो भी डाउट है इसमें सभी क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपके ये 3 जो है वर्ग दिए हुए हैं। ठीक, पहला वर्ग दर्शा रहा है जिनके पास 2 व्हीलर यानी कि 2 पहिया गाड़ी है, वो पहला ए वाले को दर्शा रहा है। और बी वाला जो है वर्ग, ये जिसके पास 4 व्हीलर यानी 4 चक्का गाड़ी है उसको दर्शा रहा है। और तीसरा सी वाला जो वर्ग है, ये जिसके पास 6 पहिया गाड़ी यानी 6 व्हीलर है उसको जो है दर्शा रहा है। समझ में आ गया? ये तीनों क्या है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पे निर्देश उर्देश नहीं लिखे हैं दोस्तों, जगह नहीं था। ठीक ना, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन समझिए और यहाँ पे ये देखिए क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास 2 व्हीलर है पर 6 व्हीलर नहीं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास 2 व्हीलर है पर 6 व्हीलर नहीं। 2 व्हीलर कौन सा खाना है? ए वाला। तो और 6 व्हीलर वाला कौन है? सी। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो ए में आता हो लेकिन सी में नहीं आता हो। तो कौन कौन से? एक 7 है दोस्तों और दूसरा 9 है। कहेंगे मास्टर यहाँ पे देखिए 9 तो जो है बी में भी आ रहा है। हाँ, बी में आ रहा है दोस्तों। अगर हम आपसे ये चीज़ें पूछें कि बताइए भैया आपके पास जो है 2 व्हीलर है लेकिन 6 व्हीलर नहीं, यहाँ पे ये भी कंडीशन हो सकती है कि आपके पास 4 व्हीलर हो सकती है ना, लेकिन हमने कहा कि 2 व्हीलर अरे 6 व्हीलर नहीं है, यानी कि 6 व्हीलर है ही नहीं, तो 4 व्हीलर हो सकती हैं। तो ये आप इसमें से ये वाला ले सकते हैं, लेकिन आप सी वाले में नहीं जाएंगे। आई बात समझ में? तो 7 और 9 जोड़ दीजिए, 7 + 9, 9 × 7 = 16 आ गया। ठीक, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास 2 व्हीलर है लेकिन 6 व्हीलर नहीं है? तो ये कितने आ गए? 16। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास 6 व्हीलर है पर 2 व्हीलर नहीं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास 6 व्हीलर है, यानी कि सी वाले में ऐसा नंबर ढूंढिए जो सी में हो लेकिन किस में नहीं हो? 2 व्हीलर नहीं है, यानी ए वाले में खाना में नहीं हो। तो कौन कौन से नंबर है? कहेंगे मास्टर जो है एक 5 है एक 6 है। यहाँ 5 जो है बी में आ रहा है, तो 4 व्हीलर ऑब्वियसली जब दोस्तों कह रहा है कि आपके पास 2 व्हीलर नहीं है लेकिन 6 व्हीलर है, तो यहाँ पे कंडीशन हो सकती है कि 4 व्हीलर भी हो सकती हैं। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि आपके पास 4 व्हीलर भी नहीं है, नहीं कहा है ना इस क्वेश्चन में कहीं। तो यहाँ पे ये दोनों को जोड़ लेंगे, 6 × 5 = 11। तो कितना आ गया? 11। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 11। अब क्या दिया है तीसरा, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास 4 व्हीलर हैं पर 2 व्हीलर नहीं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास 4 व्हीलर, तो ऐसा नंबर ढूंढिए 4 व्हीलर वाला कौन सा? बी वाला ना। तो ऐसा नंबर ढूंढिए जो बी में आता हो लेकिन 2 व्हीलर में नहीं आता हो, इसमें नहीं आता हो। तो कौन सा नंबर है? कहेंगे मास्टर एक 8 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है। यही 2 नंबर दिख रहे हैं जो बी में आ रहे हैं। बी वाले खाने में 8 और 5 आ रहे हैं, लेकिन ए वाले में नहीं आ रहे हैं ना। तो 8 × 5 = 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 + 5 = 13। अब देखिए, अब ये चौथा क्या दिया है? दिया ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास 4 व्हीलर है किंतु 6 व्हीलर नहीं है। तो ऐसा नंबर 4 व्हीलर है, मतलब कि बी वाले खाना में नंबर ढूंढिए लेकिन सी वाले में नहीं आते हों।
तो कौन से है? कहेंगे मास्टर एक 8 एक 9, 8 9 जो है बी वाले में आ रहे हैं, लेकिन जो है सी वाले में नहीं आ रहे हैं। ये 9 जो है ए वाले में भी आ रहा है, तो आने दीजिए। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे नहीं दिया है कि जो है टू व्हीलर भी नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है ना कहीं पे। देखिए पढ़िए, देखिए कहीं लिखा है नहीं है। तो आप टू व्हीलर में नंबर जो दिया रहेगा, लेकिन अगर बी में दिया है तो उसको भी ले सकते हैं। ऐसा न मत करिएगा कि इसको भी जोड़ लें, नहीं, इसमें आता हो। ठीक, तो जोड़िए 9 8 17। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास जो है 4 व्हीलर है किंतु 6 व्हीलर नहीं? तो 4 व्हीलर में कौन कौन से आ रहा है? 9 आ रहा है और 8, 9 8 कितना आ गया? 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों 17 आपके चौथे। अब पांचवा क्या दिया? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास, देखिए यहाँ पे 2 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, तो इसका मतलब समझिएगा 2 व्हीलर 6 व्हीलर और 4 व्हीलर। ठीक, जगह नहीं था तो हमने यह शॉर्टकट में लिख दिया। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास या तो 2 व्हीलर है या तो 6 व्हीलर है किंतु 4 व्हीलर नहीं है। ये चीज़ें या का मतलब होता है प्लस, ये चीज़ें याद रखिएगा। करा कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास 2 व्हीलर या तो होंगे या तो जो है 6 व्हीलर होंगे, लेकिन 4 व्हीलर नहीं होंगे। तो 2 व्हीलर में सिर्फ कौन सा आ रहा है? 7 आ रहा है, और सिर्फ 6 व्हीलर में कौन सा आ रहा है? 6 आ रहा है। यही दो ऐसे नंबर है जो अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं दोनों में। तो 7 और 6 को जोड़ लीजिए, 7 + 6, 7 6 13, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 13 आ गया। समझ गए कि नहीं? या का मतलब होता है प्लस करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास 2 व्हीलर है या तो 6 व्हीलर है, तो दोनों का जो या तो जो है ए वाले में आता हो या तो 6 वाले में आता हो, अरे सी वाले में, तो दोनों को जोड़ लीजिए। 7 और 6 दोनों को जोड़ेंगे 13 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरह आप जो हर एक क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक, कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।